क्या आपको पता है इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास फाइनेंशियल स्ट्रेस है, और इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेवल है वो हायर लेवल पे, अपर लेवल पे है। उसका रीजन एक ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, नॉट हैविंग क्लैरिटी ऑन देयर फाइनेंसिस। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए देन डेफिनेटली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपके पास क्लैरिटी होगी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है देन डेफिनेटली आपके ऊपर फाइनेंसिस स्ट्रेस आएगा। बिकॉज लोग छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि उनका मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको इन्वेस्ट करना है ताकि उनका मनी ग्रो हो पाए, उनके फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, और लास्ट वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो अगर सच में आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 सीक्रेट्स को हमेशा याद रखें। सीक्रेट नंबर 1, मैनेजिंग मनी। वट एवर द अर्निंग लेवल यू आर, जिस किसी भी अर्निंग लेवल पे आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी पैसा कमाते हैं, स्टार्ट मैनेजिंग योर मनी। बट हमें मैक्सिमम लोग क्या मैसेज देते हैं कि मेरी अर्निंग लेवल इतना कम है, मैं क्या मैनेज करूं। यस माय डियर फ्रेंड, अगर छोटी अमाउंट को आप मैनेज नहीं कर सकते तो यूनिवर्स आपको बड़ी अमाउंट नहीं देगा, क्योंकि आप छोटी अमाउंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रैक्टिस डालिए कि अगर आप 25,000 को मैनेज अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए महीना आएगा, तो आप और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप छोटी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट बस को कैसे ड्राइव करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करें कि आप छोटी अमाउंट को मैनेज करना स्टार्ट करें। उसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, 6 जार प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय टी आर्वेकर, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उसको यूज कर सकते हैं। यहां से आता है सीक्रेट नंबर 2, मल्टीप्लाइंग मनी। यस, इन्वेस्ट योर मनी इन सच अ वे सो दैट इट कैन कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इट कैन जनरेट हायर रिटर्न फॉर यू। सो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बट रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। पहले आप अपनी फैमिली के साथ में बैठिए, आपको डिटरमाइन करना है कि आपके कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स हैं, उन गोल्स के लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और कब रिक्वायरमेंट होगी। 3 चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। व्हाट, किस चीज के लिए, मेजरेबल, कितना अमाउंट चाहिए, और टी फॉर टाइम बाउंड। तो इसको मैं बोलता हूँ SMT, बाकी चीजों को मैं साइलेंट कर देता हूँ। सो स्मॉर्ट में S फॉर स्पेसिफिक, कौन सी चीज के लिए चाहिए, M फॉर मेजरेबल, कितना अमाउंट चाहिए, एंड T फॉर टाइम बाउंड। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन योर गोल्स। ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी कनेक्टेड विद योर गोल्स। रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरे किसी यूट्यूब पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि अभी मार्केट नीचे जा रहा, आप ज्ञान दे रहे हो कि लॉन्ग टर्म का प्लान करो। मैंने उसको वही लिखा, यू मस्ट नीड टू लर्न पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे गोल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो गोल का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। यहां से आता है सीक्रेट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड मेकिंग मनी। मैक्सिमम लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हैं। सो आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करनी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने की बात आती है तो आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन के ऊपर। नई नई चीजें सीखेंगे आप, नए नए स्किल्स को एक्वायर करेंगे, उनको यूज करके आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज द 3 सीक्रेट्स, मैनेजिंग मनी, मल्टीप्लाइंग मनी एंड क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अगर आप इन 3 सीक्रेट्स को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप सच में हेल्प चाहते हैं तो हमारे वेबिनार को रजिस्टर करना ना भूलें, या फिर 1-to-1 सेशन कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ तो आप 1-to-1 सेशन को रजिस्टर करना ना भूलें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों की हेल्प हो सकती है उनके साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।